आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़ाद रिक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में। आज़ाद रिक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर एक ऐसी मदर टिंचर है जिसके इस्तेमाल से बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन मौजूद नहीं रहती। ये बैक्टीरिया जर्म्स को ख़त्म करने वाली होम्योपैथिक मदर टिंचर की लिस्ट में टॉप की दुआ है। इसके इस्तेमाल से बैक्टीरिया जर्म्स की प्रोडक्शन रुक जाती है। ये जर्म्स या बैक्टीरिया के बॉडी स्ट्रक्चर को तबाह कर देती है। इसके इस्तेमाल से उनका जो सोर्स होता है प्रोडक्शन का, अगर वो किसी बैक्टीरिया के या समझ ले किसी जर्म्स की जो है प्रोडक्शन में जो उसका जो है सिस्टम होता है ग्रोथ का या प्रोडक्शन का, उसको ख़त्म करके ये मुकम्मल तौर पे बॉडी को क्लीन कर देने वाली दुआ है। एंटी लाइस सलाहियत भी रखती है। ये अगर इस्तेमाल की जाए तो ये जो बैरूनी जिस्म पे कीड़े हैं, जिस तरह जुएं हैं, उनको ये ख़त्म करने वाली बेहतरीन दुआ है। अगर स्टाफिस एगरिया और आज़ाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर को इकट्ठा मिला के आप स्प्रे करें बालों में, तो ये ख़त्म करने वाली दुआ है उनको। इसके अलावा ऐसे जख्म जो खराब हो चुके हैं, जिनसे स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, इन्फेक्शन हो गई है, गोश्त गलना सड़ना शुरू हो गया है या बॉडी ने उसको खाना शुरू कर लिया जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह ने, ऐसी सूरत में आज़ाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर की अगर आप मुआवन दुआ के साथ, फॉर एग्जांपल आप कैलेंडुला लेते हैं या क्रियाजोट लेते हैं, उसके साथ अगर आप इसकी जो है स्प्रे करते हैं बॉडी पे, तो उससे भी ये जख्म को वंश को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। आगे नेक्स्ट, ये सेमिनल इन्फेक्शन में, जहाँ तक सेमिनल इन्फेक्शन का तल्लक है, उसमें अगर आप देखें तो पस जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है या साथ में बैक्टीरिया भी ट्रेस हो रहे हैं, तो आप आज़ाद रेक्टा इंडिका प्लस टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो है मदर टिंचर का इस्तेमाल इसमें ज़रूर कराना पड़ता है। वो अगर उसको साथ में इस्तेमाल करवाएं तो चंद दिनों में जो है पस आना रुक जाती है। 100% जो है ये अफेक्टिव दुआ है, बल्कि सुपर अफेक्टिव दुआ है। इसके साथ अगर आप एकिशिया को इस्तेमाल करें तो एकिशिया भी जो है वो बहुत बेहतरीन नतीजा देती है। जो ख़वातीन जिनमें वजाइनल इन्फेक्शन है या यूट्राइन इन्फेक्शन है उसमें, या जिनको इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया आ रहा है, वजाइना से जो है स्मेल वाला फ्लूइड खारिज हो रहा है, ऐसी सूरत में आज़ाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर प्लस एकिशिया का अगर इस्तेमाल करवाएं तो चंद दिनों में मरीजा जो है वो सेहतयाब हो जाएगी। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये बॉडी जो है बॉडी में जो है ह्यूमन बॉडी में जो है, ये अगर कोई जर्म्स हैं तो उन जर्म्स के बॉडी स्ट्रक्चर को तबाह करने देने वाली दुआ है। ये उनके लिए, जर्म्स के लिए एक टॉक्सिन है, उनको खत्म कर देने की सलाहियत रखती है। इसी तरह अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आज़ाद रेक्टा इंडिका प्लस जेमिनिमा सिल्वेस्ट्रे का इस्तेमाल जो है वो बहुत मुफीद है। अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करवा रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में या सेमिनल इन्फेक्शन में या यूट्राइन इन्फेक्शन में या वजाइनल इन्फेक्शन में, उसके साथ जो है इन्फेक्शन के लिए साथ में आज़ाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर को ज़रूर साथ रखें। इसके इस्तेमाल से चंद दिनों में जो है वो नताइज सामने आ जाते हैं। इसके अलावा ये एंटी डियाबिटिक मेडिसिन है, डियाबिटीज को खत्म करने वाली दुआ है। इस दुआ के इस्तेमाल से इंसुलिन की प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है। पेंक्रियाज खुद ब खुद इंसुलिन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर टाइप 2 डियाबिटीज है तो उसमें अगर आप जो है लिपिड प्रोफाइल को मद्देनजर रख के भी हेल्पर मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं तो डियाबिटीज का मरीज जो है, प्लस ऑटोफेजी करवाएं तो डियाबिटीज का मरीज जो है 100% जो है 3 से 4 हफ्ता में या 5 हफ्ता में उसको डियाबिटीज से नजात मिल जाती है। ये मैं श्योरिटी से के साथ कह रहा हूँ कि डियाबिटीज के पेशेंट को 100% डियाबिटीज से नजात मिल जाती है। ऐसे हमारे पास सैकड़ों केसेस हैं जिनमें डियाबिटीज
के से उनको निजात मिल गई, दोबारा डियाबिटीज़ की कोई अलामत या ग्लूकोज लेवल अप होना ही शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा आज़ाद रेक्टा इंडिका अगर लीवर इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको लिमिटेड डोज में, कलील मिकदार में अगर हम इस्तेमाल करवाएं तो लीवर इन्फेक्शन को भी ख़त्म करने वाली बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। आज़ाद रेक्टा इंडिका को मैं इस मदर टिंचर को मैंने एच पाइलोरी में हेल्पर मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करवाया तो उससे भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी ख़त्म हो गया। अगर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है तो आज़ाद रेक्टा इंडिका को नज़रअंदाज ना करें। बैरूनी जख्म पे इसकी स्प्रे की जा सकती है। ओरली इसकी जो है मदर टिंचर को आप 10 से 20 ड्रॉप्स तक, लेकिन 10 ड्रॉप्स जो है वो बेहतर है, उसमें हमारा जो है मकसद हल हो जाता है। रोज़ाना इस दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। और डियाबिटीज़ में इसकी एक डोज 20 ड्रॉप्स की डेली बेस पे जो है आप इस्तेमाल करवाएं और 15 से 20 दिन के बाद उसके इंसुलिन लेवल भी चेक करें। साथ में आप जो है उसकी हेल्पर मेडिसिन इस्तेमाल ज़रूर करवाएं ताकि मरीज़ को वक्ती तौर पे एलोपैथी का भी सहारा ना लेना पड़े। दोस्तों, इसके अलावा अगर गम्स में इन्फेक्शन है, मुंह में इन्फेक्शन है, मुंह से स्मेल आ रही है, तो आज़ाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर की स्प्रे जो है ये बेहतरीन नताइज देती है। दांत अगर खराब हो गए हैं, गल सड़ गए हैं, आज़ाद रेक्टा इंडिका प्लस पायरेथ्रम होम्योपैथिक मदर टिंचर को अगर आप जो है वो इक्वल फॉर्म में लेके उसकी जो है दांतों पे स्प्रे करेंगे या उसका जो है वो आप गरारा कराएंगे तो फौरी तौर पे मरीज जो है फौरी तौर पे जो है उसकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। डायरेक्टली अगर दांत पे भी आज़ाद रेक्टा इंडिका प्लस एकोनाइट का एक ड्रॉप डाल देंगे तो जैसे जादू किया है इस तरह दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आज़ाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर जो है ये ब्लड स्ट्रीम की सफाई भी करती है। अगर बॉडी में यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आप कैमोमिला के साथ इसको इस्तेमाल करवाएं तो उससे भी जो है यूरिया क्रिएटिनिन लेवल जो है वो इतदाल पे आ जाएगा। मरीज हत्ता कि मैंने तो यहाँ तक देखा कि डॉक्टरों ने डायलिसिस का जो है वो मशवरा दे दिया, डायलिसिस तजवीज़ कर दिया। किसी की 8 पे 9 पे क्रिएटिनिन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उसको फर्स्ट वीक कैमोमिला सॉलिडागो प्लस आज़ाद रेक्टा का एक तरीकाकार के साथ बदल बदल के इस्तेमाल करवाया तो हफ्ता 2 हफ्ता में ही मरीज़ जो है वो डायलिसिस से की तरफ जाने से रुक गया और बैक पे आना शुरू हो गया। लिहाजा आज़ाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर को हरगिज़ हम जो है वो बॉडी क्लीन करने में जो है अगर करने की ज़रूरत है तो आज़ाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर को हम फरामोश नहीं कर सकते। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी इमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।